अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। ये देखिए सबसे पहले सीमा कि ये सीमा और इनके इशारे देखना, ये इनके इशारे देखना, ये किसको इशारे कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखें, ये वीडियो देखिए दोस्तों। मैं अभी आप लोगों को इनके सारे जो करतूत है ना, कारनामे, वो भी थोड़ा जो है नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपसे अब पढ़ेंगे हमारे पति जी। बाबा चुप करो, लाइव आ रहे हैं, खाना खा लिया। ये बाबा को क्या बोल रही है? अब पढ़ेंगे हमारे पति जी। बाबा चुप करो, लाइव आ रहे हैं, खाना खा लिया। बाबा खाना खा लिया और चुप, लाइव आ रहे हैं हम, नमस्ते तो बोल दो। ये वो बाबा है जो निमट चुका है, मुर्दार हो चुका है, जो देखें, बुज़ुर्गों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इन जैसे घटिया और कमज़ोर बुज़ुर्गों की बिल्कुल हमारे नज़र में कोई रिस्पेक्ट नहीं। अच्छा, जो मैं चीज़ बताने लगा हूँ दोस्तों, सीमा हर व्लॉग के अंदर, हर लाइव के अंदर ये चीज़ साबित हो चुकी है कि ये अपने आकाओं को, अपने हैंडलर्स को, जो सीमा के पीछे हैं, जिनके बारे में सीमा ने कई बार कहा कि आप लोगों को मालूम नहीं कि मेरे पीछे किन ताकतों का हाथ है, ये उनको इशारे करती रही। अब यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये सुनिएगा। सीमा कहती है कि किसी ने कोई पूछ रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी उत्तर हो, उत्तर बोलते हैं ना, आप चाहते हो तो मैं बताऊंगी। एजेंसियाँ, एटीएस, इदारे, विभाग, सरकार, उनकी हिम्मत ही नहीं कि कोई मेरे से पूछे। मैं हिंदुस्तान में हूँ, मोदी योगी क्या, उनकी क्या औकात, मैंने उनको किक आउट कर दिया है। यहाँ पे सुनिएगा, ये सुनिए। कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हो, आप मुझसे, मीना जी से एंड अंजलि जी से। जय श्री राम। बोलो। जय श्री राम। राधे राधे। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी पूछ सकते हो आप लोग। पूछना ये था कि सीमा तू कैसे आई थी, कौन लेने गया था तुम्हें नेपाल। मैं पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार, आपके इदारे, वो तो सरकार को तो फिलहाल मैं नहीं कहूँगा कि हिजड़ा है, मैं लोगों को, इदारों को हिजड़ा कहता हूँ। आप कहते हैं कि आप हमारे मोदी को हिजड़ा बोलते हैं। भाई मैंने तो हिजड़ा कभी बोला ही नहीं है, मुझे तो पता नहीं उसकी बीवी है, बच्चे हैं, मैं तो नहीं बोलता। मैं तो ये कहता हूँ कि जो सीमा को जिसने रखा हुआ है, जिसने सीमा को पनाह दी हो, वो हिजड़े हैं, भले कोई भी हो। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ लोग हैं वो आते हैं कि भाई हम आपको समझ गए हैं, आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं ना, हमें पता है। तो भाई देखें, मैं सीमा से पूछ रहा हूँ कि तू कैसे घुसी। ये आपके विभाग, आपके इदारों का ये फ़र्ज़ बनता था कि सीमा से पूछे। एक पंखा क्या आपके यूपी में वो लगा हुआ था, ख़राब हुआ, उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था, खलबली मची हुई है, पूरी दुनिया में जग हंसाई का सबब बना हुआ है, कारण बना हुआ है। वो पंखा आपके सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया है कि जो औरत जीती जागती 4 बच्चे लेकर हिंदुस्तान में बैठी है, उसको ना मोदी की हिम्मत और औकात है कि उसकी तरफ कोई सवाल या उससे कोई जांच करवाए, ना योगी की है। सही बात कह रहा हूँ ना। आपके लोग कहते हैं भाई पंखे, योगी ने ऐसे ऐसे, वो इस तरह, ये योगी का इशारा बना हुआ है, योगी है और ऊपर वो पंखा लगा हुआ है। योगी है, यहाँ पे योगी है और ऊपर पंखा लटक रहा है। यहाँ पे योगी है, उसकी नाक के नीचे सीमा नंगा नाच कर रही है। यहाँ पे मोदी है, मोदी की नाक के नीचे सीमा नंगा नाच कर रही है। ये सीमा, मोदी को और योगी को ये नहीं पता कि ये कहाँ से आई, कैसे आई। पंखे का पता चल गया वहाँ पे। भाई वहाँ पे उस मदरसा तो हकीकतुल अलूम है या क्या, कौन सा है, उसको सील कर दिया है। वहाँ आसपास के कॉलेज, यूनिवर्सिटी को सील कर दिया है। जहालत की इंतहा है, जहालत। मैं कहता हूँ इससे कोई बड़ा जाहिल हो सकता है? कोई जो बेजान पंखा है उसके ऊपर कोई नहीं। यहाँ पे ये सरेआम, जिसको आपका कानून, आपका संविधान किसी भी तरह से परमिशन नहीं देता कि वो आके लाइव करे या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करे, वहाँ पे सीमा सरेआम खुलेआम वो खेल रही है, जो जिसको बताते हुए, दिखाते हुए हमें शर्म आती है। कम से कम आपकी सरकार को तो शर्म आती नहीं, ना आएगी कभी। ठीक है,
हम तो भाई डंके की चोट पे बोलते हैं। हमारी नज़र में कौन भाई, कौन कौन, मैं भी खुल के बोलूं? अपने लोगों को मरवाते हो, सब कुछ करवाते हो, शर्म नहीं आती? भाई जीती जागती एक औरत है, अरे जहालत की इंतहा है। कम से कम पढ़ लिख के बनते ना कोई आपके मुख्यमंत्री और ये वो सारे, तो समझ में आता। जहलू को अगर बिठा दोगे तो क्या उनको क्या पता? कानून का दोहरा मेयार बना दिया गया है, डबल स्टैंडर्ड। जो लीगल तरीके से जो वीज़ा लेकर आपके देश में जाएं उनको आप भेज देते हो, हैं? और ऐसे तस्वीरें लगी मोदी की, योगी की, गुस्से से, हैं? गुस्से में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ये दोनों। ऐसे ऊपर पंखा लटक रहा है पाकिस्तानी, हैं? पाकिस्तानी ऊपर लटक रहा है और नीचे ऐसे हाथ रख के बैठे हैं पंखे के नीचे। भाई सीमा को ऊपर लटकाओ और फिर ऐसे उंगली करके दिखाओ कि भाई आप सीमा की खैर नहीं, सीमा से तो काम लेना है। ये यहाँ पे इशारे कर रही है, ये देखिए। कोई इसको कहीं से आप लोग को लगता है कि ये खौफ में है? जय श्री कृष्ण। देखें सज धज के मेकअप करके आते हैं। हमारे फूल जैसे 4 बच्चों की जिंदगियों का भविष्य का सवाल है। हम तो रोज चीख के चिल्ला के थक गए हैं। भाई सीधी सी बात है, आप लोगों को गुस्सा आए कुछ भी आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या आप लोग हमारा क्या बिगाड़ लोगे जब हम आईना दिखाते हैं, हक और सच दिखाते हैं? क्या हिंदुस्तान में बैठकर कुछ असली और नस्ली जो खालिस भारतीय हैं वो ये सवाल नहीं करते कि मोदी और योगी की नाक के नीचे पता नहीं वो कभी झुलमुरी का ड्रामा कर रहे हैं, कभी अपनों को मरवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं, कभी पाकिस्तान को मिटाने की बात कर रहे हैं? ये तो पता चलेगा कौन मिटता है। ऐसे कई आए और कई गए। आप उस पाकिस्तानी महिला को तो कंट्रोल नहीं कर पाते, नहीं कर सके, और तुम ये इधर उधर की बातें कर रहे हो, हिंदुस्तानियों को गुमराह कर रहे हो। भाई मैं कहता हूँ कि यूपी की पुलिस को, आप भी कह रहा हूँ कि ठुमके लगाने चाहिए, चूड़ियाँ पहना के, साड़ी पहना के, ये बिंदिया गजरा सब कुछ पहना के ना इनको बॉर्डर पे छोड़ देना चाहिए। हिजड़ा, किन्नर, छिनाल यूपी की पुलिस है जो आज तक सीमा का कुछ भी नहीं कर सकी, और सीमा ने उनको अपने जूते की नोक पे रखा हुआ है। उसने तो बहुत सारे लोगों को नोक पे रखा हुआ है। अभी उनका वक्त आने पे उनको भी बताएंगे किस किस को जूते की नोक पे रखा हुआ है और उनकी औकात और वैल्यू 0 है। हम बताएंगे, तुम बताओ या ना बताओ, हम बताएंगे, ठीक है ना। बहरहाल हमारे 4 बच्चों की ज़िंदगियों का सवाल है। अदालतें एक दिन फैसला देती हैं, दूसरे दिन फिर मुकर जाती हैं। डर खौफ है क्योंकि आपकी अदालतें बिकी हुई हैं, खरीदी हुई अदालतें हैं, उनके जज खरीदे हुए हैं। तो भाई जो आपकी सरकार के मफाद में होगा तो आपके जज भी वही करेंगे ना। सीमा, क्योंकि सीमा आपकी सरकार इस्तेमाल कर रही है, आपके इदारे इस्तेमाल करें, तो उनकी क्या मजाल कि कोई उनके खिलाफ फैसला देंगे, वक्ती तौर पे फिर मुकर जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।